So today we have this problem corrupted array, and this problem you are initially given a number n and an array b of size n plus 2. So how this array b was initially obtained using array a, इसका यहाँ पे इन्होंने पूरा मेथड दिया है. So the question says you're initially given b and you have to find what, like you just have to give a possible array a जिसके through you can get array b. एंड जो पूरा मेथोडोलॉजी है टू गो फ्रॉम अरे ए जो एन साइज़ का था टू अरे बी जो एन प्लस 2 साइज़ का है वो यहाँ पे दिया है. वील जस्ट अंडरस्टैंड दिस थ्रू वाइट बोर्ड. बट हाँ, दिस इज़ द क्वेश्चन एंड कंस्ट्रेंट्स अगेन सिंपल है. एन इज़ 1 to 225 एंड एन प्लस 2 साइज़ का तुम्हें बी अरे दिया है. एंड अगर ऐसा कोई अरे एग्जिस्ट नहीं करता यू हैव टू प्रिंट आउट -1, अदरवाइज यू हैव टू गिव एन इंटीजर्स एंड मल्टीपल अरेज आर पॉसिबल एंड यू हैव टू आंसर एनी वन ऑफ देम. ठीक है, सो वो मेथड देखते कि हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम अरे ए टू अरे बी. सो अरे ए में ओके आई जस्ट चेंज. सो अरे ए अज्यूम करो तुम्हारा कुछ एन साइज़ का, लेट्स जस्ट से और एन इज़ 4, तो 4 साइज़ का तुम्हारे पास एक अरे ए था. एंड फिर क्या किया ना, ये सारे नंबर्स को सम अप किया एंड दे एडेड अनदर नंबर विच इज़ अ समेशन ऑफ दीज नंबर्स. लेट्स से दैट नंबर इज़ एक्स एंड एक्स इज़ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड ये x को फिर इस अरे में ऐड कर दिया. सो यू हैव अनदर एलिमेंट इन दी अरे विच इज़ x. देन क्या किया, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, लेट्स जस्ट से द रैंडम वैल्यू इज़ y, वो 1 से लेके 1e9 तक हो सकता है. कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो a वाला अरे उसमें डाल दिया. सो यहाँ पे x, y आ गया. सो तुम्हारे अरे में 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए विच आर x एंड y. x इज़ द समेशन ऑफ ऑल दी नंबर्स विच वर प्रीवियसली इन a एंड y इज़ जस्ट अ रैंडम नंबर. अभी तुम्हें क्या दिया, अभी ये नंबर, अभी ये पूरा अरे जो है वो n प्लस 2 साइज़ का बी अरे बन गया. दिस इज़ योर बी अरे एंड दिस इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. व्हाट यू हैव टू गिव, लाइक व्हाट यू हैव टू रिटर्न इज़ एन अरे ए जिस लाइक अ पोटेंशियल आंसर, अ पोटेंशियल ए जिसको यूज़ करके यू कैन गेट दिस अरे बी. दैट्स योर होल क्वेश्चन. अभी इसमें 2-3 चीज़ें देखते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है दैट वी कैन यूज़ ओवर हियर. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ दैट जो तुम्हें अरे बी अभी दिया है लेट्स जस्ट से, और तुमने उस अरे बी को सॉर्ट कर दिया. सो अभी मैं बोल रहा हूँ ये b1 b2 b3 b4, लेट्स जस्ट से हम 6 लेते हैं फॉर लाइक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड b6. दिस वाज योर इनिशियल अरे बी. अभी तुम्हें इससे ए निकालना है. तो हमें पता है कि एक नंबर तो ऐसा है, हम लाइक हमें 2 नंबर्स पता है कि एक्स्ट्रा ऐड हुए थे अरे ए में. हमें पता है एक नंबर जो है ना वो बाकी n नंबर्स का एडिशन है, वो n नंबर्स का एडिशन है, ये हमें पता है. और हमें पता है एक नंबर पूरा रैंडम है और एक नंबर पूरा रैंडम है. ठीक है, ये 2 चीज़ हमें पता है. नाउ व्हाट यू हैव टू व्हाट यू हैव टू फिगर आउट इज़ कि ये 2 कौन से नंबर हो सकते हैं. तुम्हें वो फिगर आउट नहीं करना. बेसिकली तुम्हें इसी में से एक सबसेट बताना है जो पॉसिबल ए हो सकता है, क्योंकि जो अरे ए होगा वो बी से ओरिजिनेट हुआ है, राइट. सो यू कैन नॉट जस्ट गिव आउट एनी आंसर. जो अरे है वो इसी बी में कहीं तो है. तो 2-3 ऑब्वियस चीज़ें देखते हैं. ठीक है, पहली बात तो ये सम वाला लॉजिक है यहाँ पे. ठीक है, अभी फिगर आउट करो, लाइक अभी इतना ही फोकस करो कि हमें ना n1 निकालना है. n1 क्या है, सम ऑफ n नंबर्स. सिंपल, राइट. n1 is सम ऑफ n नंबर्स और n2 क्या था, एनी रैंडम नंबर. पर फॉर नाउ फोकस कि हमें n1 निकालना है विच वॉज दी सम ऑफ n नंबर्स. और मैंने ये जो पूरी चीज़ है ना इसको सॉर्टेड है, लाइक दिस इज़ सॉर्टेड. ठीक है, तो अगर मुझे n1 निकालना है, मेरे पास पॉसिबल कौन से सोल्यूशन है. इट कैन ईदर बी b5 और b6. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दैट सम ऑफ n एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए. सो यू हैव टू फर्स्ट सम दी n एलिमेंट्स. तो इतने नंबर्स तो तुम्हें सम अप करने ही है. एंड तुम ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते कि इट इज़ पॉसिबल दैट b2 की, लाइक b2 कैन बी द सम ऑफ b1 प्लस b3 प्लस b4. नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि ये ऐसे एक्सीडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. दिस इज़ सॉर्टेड. सो मुझे इतना पता है कि इनमें से कोई भी, मैंने जब एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया अपने बी अरे, मुझे पता है b1 b2 b3 b4 मेरे आंसर नहीं हो सकते. दे कैन नॉट बी दी एक्स्ट्रा नंबर्स दैट वर एडेड. एंड फॉर नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन n1 जो कैसे ओरिजिनेट हुआ था, n नंबर्स का सम करके. तो मुझे पता है b1 b2 b3 b4 तो वो नंबर्स नहीं है. तो अभी मेरे को ढूंढना है कि इन दोनों में से कौन सा वो एक्स्ट्रा नंबर है जो एडअप हुआ था. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया ना, जस्ट फॉर टेस्टिंग, सो जस्ट टू चेक. अभी मुझे पता है मेरे पास 2 ही ऑप्शन है. तो मैंने क्या बोला, चेक करते कि b5 मेरा वो एडिशनल नंबर है क्या जो एडअप हुआ था. दैट इज़ माई n1. n2 को भूल ही जाओ, n2 खुद ही मिल जाएगा तुम्हें. n1 जो सम ऑफ n नंबर्स था, मैंने बोला लेट्स चेक व्हाट इफ़ b5 इज़ द सम ऑफ b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4. इफ़ दिस इज़ इक्वल्स टू b5 आई एम डन, राइट. मुझे पता चल गया ये वही नंबर है
जो n नंबर्स को एडअप करके आया था, एंड आई सी कि ये जो B6 है ये वो रैंडम नंबर है। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ माई फर्स्ट चेक, क्योंकि मुझे पता है मेरी लेकिन इन दोनों में से कोई तो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये मुझे पता है, राइट। अभी हम N1 फोकस कर रहे थे, ठीक है। वो ये मत सोचना कि इनमें से कोई एक रैंडम नंबर भी तो हो सकता है, वो हो सकता है, बट फॉर नाउ फोकस की हम बस N1 ढूंढ रहे। तो जब मैं ट्राई कर रहा था कि क्या पता ये जो B5 है ये कोई रैंडम नंबर हो सकता है, सॉरी नॉट रैंडम, ये कोई समेशन वाला नंबर हो सकता है, तो मैंने n नंबर्स को सम अप किया, B1 B2 B3 B4, ये सॉर्टेड था, ठीक है। और क्योंकि B1 B2 B3 B4 कभी भी वो एक्स्ट्रा नंबर, वो समेशन वाला नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 4 नंबर्स को सम करना तो कंपलसरी है ही। तो B1 B2 B3 B4 को मैंने ऐड किया, मैंने चेक किया, अगर वो B5 की इक्वल है देन मेरे पास आंसर आ गया कि मेरा जो ये एक्स्ट्रा नंबर था वो B5 था, एंड मेरा वो जो रैंडम नंबर ऐड हुआ था वो B6 था। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज़, मैं उन्हें सिंपली बोल दूंगा दिस B1 B2 B3 B4 इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर इनिशियल ए, इसको तुम ए कंसिडर कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट चेक दैट यू कैन डू। बट वॉट इफ़ इससे काम नहीं हुआ, वॉट इफ़ B1 B2 B3 प्लस B4 इज़ नॉट इक्वल्स टू B5, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी ना कि वो हमेशा B5 की इक्वल होगा। देन लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। अभी हम क्या करेंगे, वील ट्राई वन मोर थिंग। नाउ वील ट्राई टू सम अप। अभी तुम्हें पता चल गया B1 B2 B3 B4 B5 एक्स्ट्रा नंबर जो है वो B5 नहीं है। अभी वो एक्स्ट्रा समेशन वाला नंबर तुम कैसे ढूंढोगे? वॉट वील डू इज़ वील डू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। मैंने इन सबको एडअप कर दिया। अभी इन सब का जो समेशन है, देर आर टू चांसेस। ये यहाँ पे B6 है, तुम्हारा B6 अभी भी पेंडिंग है, और ये B1 प्लस B2 प्लस B3 B4 B5, if this whole part is greater than B6, if B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B5 इनका सम अगर मेरा B6 से बड़ा आया, तो मुझे इसमें इतना समझ आ गया कि मुझे इनमें से कोई एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा सो दैट बाकी 4 B6 को सम अप कर सके। अभी तुम्हें तुम्हें समझा ना हम क्या ट्राई कर रहे हैं। मुझे पता चल गया ये वाला जो एलिमेंट है ये समेशन ऑफ N1 करके नहीं आया है, ठीक है। मुझे पता चल गया और नहीं आया, तो हमारे पास ये वाला नंबर जो है N1, जो 4 नंबर्स का सम था, उसके दो ही पोटेंशियल आंसर्स थे, या तो B5 हो सकता था या तो B6 हो सकता था। B6 मैंने चेक किया, आई चेकड B6, सॉरी मैंने B5 चेक किया, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 करके, वो B5 की इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट पॉसिबल आंसर इज़ B6। अभी मुझे ये कैसे ना कैसे करके प्रूफ करना है, जस्ट कि अगर मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है तो मुझे ऐसे कैसे ना कैसे प्रूफ करना पड़ेगा कि B6 इज़ दिस N1, कि वो जो नंबर 4 नंबर को एडअप करके आया था ना वो B6 है। वो कैसे करोगे? सो फर्स्ट व्हाट यूल डू इज़ B2 B1 से लेके B5 तक यूल एडअप। अभी इनका जो पूरा सम है ना, B1 B2 B3 B4 B5, ये B6 से बड़ा होना चाहिए। आई टेल यू व्हाई। ये B6 से बड़ा होना चाहिए। एक बार ये B6 से बड़ा आ गया, सो लेट्स जस्ट से इस पूरे का जो सम है ना वो आया, ओके वील जस्ट टेक वन एग्जांपल। सो 3 7 8 9 एंड 10, तो समेशन है 10 18 27 37। यहाँ पे इनका समेशन आ गया 37। एंड ले लो B6 का जो वैल्यू था ना, लेट्स जस्ट से इट इज़ 29। B6 वॉज 29। तुमने यहाँ तक का समेशन निकाला, तुम्हें मिला 37। अगर मैं बोल रहा हूँ कि B6 वही नंबर है जो 4 नंबर को समअप करके बना है, तो इनमें से B1 B2 B3 B4 B5 में से एक नंबर हटाने से इट शुड बी इक्वल, सो दिस 37 शुड बी 37 माइनस अ नंबर शुड गिव मी 29। एंड वो जो नंबर है यहाँ पे वो B1 B2 B3 B4 B5 में से एक के पास ऑलरेडी होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ दैट नंबर? मुझे चाहिए यहाँ पे 80, राइट। हाँ, मुझे 8 चाहिए यहाँ पे। 37 माइनस 8 विल गिव मी 29, तो मुझे 8 चाहिए। इनमें से अगर कोई भी 8 मुझे मिल गया ना, यहाँ पे जो B3 है मुझे मिल गया, एक 8 मिल गया, व्हाट आई वुड कंक्लूड इज़ कि मेरा जो A है, जो एक्चुअल 4 नंबर जो इनिशियली थे A में, दैट इज़ ये 3 ये 7 ये 9 एंड 10, इनको एडअप करके मेरा 29 आया था। प्रूव हो गया सब कुछ, राइट। इनको एडअप करके मेरा 29 आया था, एंड वो एक्स्ट्रा रैंडम नंबर जो बाद में ऐड हुआ, दैट इज़ दिस 8। दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दिस। अभी इंट्यूशन वाइज तुम्हें समझ गया होगा, जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ B5 और B6 में से कोई एक नंबर इस पर्टिकुलर नंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। दैट इज़ 4 नंबर को समअप करके जो हमने एक्स्ट्रा नंबर ऐड किया था वो इन दोनों में से ही हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ ट्राई B5 टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 वो हमने ऐड किया, बट नहीं हुआ। हमने समेशन लिया बट B5 की इक्वल वो नहीं आया। सेकेंड पॉसिबल सोल्यूशन इज़ B6।
तो B6 अगर मुझे प्रूफ करना है कि B6 चार नंबर्स का सम है, तो पहले मैंने इन पूरे का सम लिया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास कितना एक्स्ट्रा आ रहा है और ये हमेशा ग्रेटर होना ही चाहिए। फिर मैंने चेक किया ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। जब मेरे को पता चला कि 8 एक्स्ट्रा आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे सम 29 था, इन बाकी 5 का सम 37 था, मुझे समझ आ गया कि मुझे एक एक्स्ट्रा 8 चाहिए जो इन पाँचों में से किसी के पास भी एक हुआ तो चलेगा। अगर वो 8 मुझे मिल गया मैं उसको निकाल दूंगा, आई विल डिक्लेयर दैट नंबर एज द रैंडम नंबर, एंड बाकी चार जो बचे वो इनिशियल ए थे। एंड दिस इज़ हाउ starting from that observation you will reach your eventual solution. So code is also similar to what I just explained. पहले b दिया, you will sort that b, you will initially sum the first n elements, and then तुम उसे n plus 1 वाला जो element है that is in zero based b of n उससे check करोगे। अगर वो match हो गया तो शुरू के n elements तुम्हारा आंसर है, you will just print that and you'll return. But if that's not the case, you will also add that nth number to your sum, and then that sum वही जो हमने अभी solution में देखा should be greater than the last number. देन तुम एक्स्ट्रा कैलकुलेट करोगे कि कितना एक्स्ट्रा है, एंड उनमें से कोई भी एक नंबर उस एक्स्ट्रा की इक्वल अगर आ गया दैट मीन्स तुम्हें अपना आंसर मिल गया। उस नंबर को रैंडम तुम डिक्लेयर कर सकते हो, एंड बाकी जो बचे हुए नंबर्स है यू विल जस्ट सिंपली प्रिंट दैट। तुम उस इंडेक्स को छोड़ के सारे शुरू के n+1 एलिमेंट्स में उस इंडेक्स को छोड़ के सब प्रिंट कर दोगे एंड यूल हैव योर आंसर। अगर इनमें से कहीं पर भी नहीं गया, अगर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट में एंड अप नहीं हुआ, दैट मीन्स यू डोंट हैव एन आंसर। या तो ये भी नहीं मैच हुआ एंड जो सम आया दैट वाज अगेन लेस देन और इक्वल टू b of n+1 एंड तुम्हारा -1, फिर यू हैव टू प्रिंट -1। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।